हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं ले जा रही हूँ यहाँ आपको एक शानदार ट्रिप पर। तो फ़िलहाल मुझे ये समझ नहीं आता कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ भैया बैग इतने सारे कैसे हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि बैग भरे के भरे ही रहते हैं, ये खाली होते ही नहीं। चाहे मैं 2 दिन के लिए घर जाऊँ, चाहे मैं 3 दिन के लिए घर जाऊँ, बैग में सामान डालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। चलो घर से आते हुए तो ये हुआ कि मम्मी या हम लोग बहुत सारा सामान घर का लेके जाते हैं, लेकिन शहर से घर की ओर जाते हुए ना जाने क्यों फिर भर जाता है बैग। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैग जो है ओवरफिल हो चुका है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ कहाँ डालूँ या क्या चीज़ मैं घर पर ही छोड़ के जाऊँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब मैं घर पे कोई चीज़ छोड़ के चली जाती हूँ, फिर दोस्तों क्या होता है कि वहाँ जाके मुझे ये याद आता है कि ओह माय गॉड, ये तो घर पे ही छोड़ दिया, इसकी तो बड़ी नीड थी। और अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें मैं नाहन से घर ऐसे ही उठा के लेके जाती हूँ, उसको पहनती नहीं, यूज़ नहीं करती, और फिर वैसे की वैसे उनको नाहन लेके आ जाती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे बैग एडजस्ट करते हुए हमेशा की तरह मैं और उसके बाद मैं निकल गई हूँ रोड ट्रिप पे। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर का रास्ता। हाँ दोस्तों, ये वही रास्ता है जिस रास्ते से अंधेरे में मैं अपने दोनों प्यारे से बच्चों को लेकर घर आई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ख़तरनाक है। आज स्पेशली मैंने रोड का ट्रिप इसीलिए किया और इसीलिए रिकॉर्डिंग करी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि भैया हम भी संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग बाहर का काम करते हैं, घर का काम नहीं करते हैं, वही संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वही संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोड की कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हालत है। और पिछले कल आपको अच्छे से मालूम है कि मैं अंधेरे में कैसे फ्लैश लाइट्स ऑन करते हुए इस खतरनाक रास्ते से आई हूँ, घर पहुँची हूँ। तौबा मेरी, तब से तो मैंने तौबा तौबा कर लिया कि रात हो जाएगी, मैं घर की ओर नहीं आने वाली हूँ अगर ऐसे ही रास्ता ख़तरनाक रहा। ऊपर से दोस्तों बहुत पथरीला रास्ता है, बहुत ही डेंजरस है। और आपको शायद मैंने कभी बताया नहीं कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है इन रास्तों से चलना। क्यों दोस्तों? क्योंकि वैसे तो मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, लेकिन रही मैं हमेशा शहर में हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो आर्मी में थे। और जितनी भी मेरी एजुकेशन है वो बाहर सिटीज़ में हुई है। मतलब जैसे मैं मेरठ में बहुत ज़्यादा रही, उसके बाद मैं कलकत्ता में भी रही हूँ, और मैं पठानकोट में भी थोड़ा बहुत रही। तो मैक्सिमम जो भी मेरा ये टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम बाहर ही कटा है। तो मैं ऐसे पथरीले रास्तों पे कभी चली नहीं हूँ, ना ही मैं प्रेफर करती थी कभी ऐसा चलना पथरीले रास्तों पर। क्योंकि मेरे लिए तो भैया फ़ौजी के वो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, वो वाली गाड़ियाँ बिल्कुल रोड हेड पे ही आया करती थी। और हम लोग मिलिट्री क्वार्टर्स में रहा करते थे, तो वहाँ कोई ऐसे पथरीले रास्ते नहीं होते थे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं कितना संघर्ष कर रही हूँ अपने जीवन में। और फिर अगर मुझे कोई ये बोले कि बस ये तो बैठी रहती है, कुछ नहीं करती, और इसकी तो रील्स और वीडियोस बनाने का काम है, तो भैया मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ ये मुझे मालूम है कि मैं बेस्ट देने का या करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी जिसको मेरे बारे में पता ही नहीं है, डेफिनेटली वो हर कुछ ही बोलेगा। तो आप देख सकते हैं कि रोड कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। और ये जो आप बैग देख रहे हैं ये तो शायद ऐसे ही भरा हुआ ही जाता है और भरा हुआ ही आता है। तो फ़िलहाल ये देखिए आप कि कल हम इस रास्ते से बहुत मुश्किल से निकले। आप मानोगे नहीं कि वैष्णवी के साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था यहाँ से निकलना। बीच रास्ते में आने के बाद तो मुझे एक तरह से लिटरली मेरी आंखें भी भर आई थी कि मैं क्या करूँ। मैंने रिस्क तो नहीं ले लिया इस खतरनाक रास्ते से जाने का, पर फिर भी हम किसी तरह घर पहुंच गए। और आज मैं स्पेशली यहाँ से आई हूँ क्योंकि मुझसे चढ़ाई चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, और जो हमारा शॉर्टकट रास्ता वो बस नाम का शॉर्टकट। तो आप देखिए कहीं कहीं पे पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं पत्थर गिरे हुए हैं, और पता नहीं है कब ठीक होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण है। और स्पेशली वो लोग जैसे मेरे जैसे लोग जो मैक्सिमम सिर्फ नाम के लिए गांव से जुड़े हैं, बाकी वैसे वो शहरों में ही पले बड़े हुए हैं, उनके लिए ऐसा बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण होता। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि किसी भी परिस्थिति में आप रहते हो तो उस परिस्थिति में आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। बाकी लोगों का क्या है, वो तो बोलते ही चले जाएंगे, उनका मुँह तो डेफिनेटली आप कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना बेस्ट
दोगे तो आपको खुद से कभी शिकायत नहीं होगी और ना ही आपको कभी दुःख होगा। क्योंकि दूसरों के कहने पर अगर आपको दुःख होने लग गया दोस्तों, तो काट लिया आपने ज़िंदगी। ज़िंदगी बस काटने का एक ही सॉफ्ट सा मंत्र ये है कि अपना बेस्ट दो। आगे जितना आपसे होता है उतना करो, अच्छे से करो और उसके बाद जिसको जो बकना है बकने दो। तो फ़िलहाल आपको मैं दिखा रही हूँ अपने घर का रास्ता। तो ये हमारी वो कच्ची सड़क है दोस्तों, जिससे हम स्कूटी लेके घर तक भी जाते थे, लेकिन बारिशों के कारण जो तबाही मची है यहाँ पे। और देखो, सबसे पहले जब मैं वैष्णवी को यहाँ से लेके आ रही थी ना कल, तो आप मानोगे नहीं, मेरे दिल की धड़कनें ना इतना ज़्यादा काँप रही थी, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी पाँव स्किड होता तो सीधा गड्ढे में जाते। और ये पत्थर देख रहे होंगे आप, ये बहुत ख़तरनाक है। तो फ़िलहाल मैं काव्या से यहाँ फ़ोटोशूट भी करवा रही थी। मतलब यहाँ से मेरे लिए अकेले आना भी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अगर गिर जाती हूँ तो पता नहीं कैसे ऊपर जाऊँगी। और बच्चों के साथ आप मानोगे नहीं कि वैष्णवी के साथ यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद मेरी बड़ी डॉटर है, उसके साथ भी यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था मुझे। मतलब जब वो निकली यहाँ से, तो मेरे जो दिल है वो बस हाथ में ही नहीं आया, बाकी सब हो गया था। तो ये सिर्फ़ एक लास्ट मोड़ बचा हुआ है, उसके बाद हम पहुंचने वाले हैं अपने स्टॉप पर, जहाँ पे आजकल हम अपने स्कूटीज़ पार्क कर रहे हैं और वहाँ से हम लॉन्ग ड्राइव रोड से नहाने जाने वाले हैं। तो आज मैंने आपको टूर कराया जस्ट अपने रोड का, ये दिखाने के लिए कि देखिए, संघर्षपूर्ण जीवन जीते सभी हैं, लेकिन जो दुनिया को दिखाता है, दुनिया उसी को संघर्षपूर्ण मानती है। और जो सिर्फ अंदर ही अंदर वो संघर्षपूर्ण जीवन जीता है, लोग सोचते हैं कि वो ऐसा ही है।